से होंगे। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 3 हरकत। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोस देखें ताकि आप लोगों को सबक नंबर 3 आसानी से समझ आ सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि हरकत बोलते किसे हैं। अब देखें, हरकत की जमा हरकत है। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर और पेश हर्फ के ऊपर और ज़ेर जबकि हर्फ के नीचे होता है। अब बा जो है वो हर्फ है, बा के ऊपर ज़बर है, सही है, ज़ेर है और पेश है। बा के ऊपर जो है ज़बर ज़ेर पेश ये हरकत कहलाएगी, बा जो है वो हर्फ कहलाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 2 पे। जिस हर्फ पर हरकत हो उसे क्या कहेंगे? जिस हर्फ पर कोई हरकत हो इसे मुतहर्रिक कहते हैं, यानी ये हर्फ है और ये ज़बर ज़ेर पेश ये हरकत है। जिस हर्फ पर हरकत होगी उसे मुतहर्रिक कहेंगे। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पे। ज़बर ज़ेर पेश को किस तरह पढ़ेंगे? ज़बर मुंह और आवाज़ खोलकर, ज़ेर आवाज़ को नीचे गिराकर और पेश होठों को गोल करके पढ़ेंगे। ज़बर हर्फ के ऊपर है, ज़ेर हर्फ के नीचे है और पेश हर्फ के ऊपर है। ज़बर को मुंह और आवाज़ खोलकर पढ़ेंगे, जैसे बा ज़बर बा। ज़ेर आवाज़ को नीचे गिराकर पढ़ेंगे, बा ज़ेर बी। बा अब पेश में होठों को गोल करेंगे तो बा पेश बू, बा बी बू। अब आते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। हरकत को किस तरह पढ़ेंगे? हमने ये तो मालूम कर लिया कि हरकत बोलते किसे हैं, अब इसे पढ़ेंगे किस तरह, अब वो मालूम करते हैं। हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ें, यानी नरमी से पढ़ें। बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू, इस तरह पढ़ें। झटका नहीं दें, जैसे बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू, इस तरह नहीं करना। और ना ही इस तरह करना है, बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, इस तरह भी नहीं करना। अब आते हैं अलिफ पर। सवाल नंबर 5। अलिफ पर कोई हरकत या जज़म आ जाए तो इसे क्या कहेंगे? अलिफ पर कोई हरकत या जज़म आ जाए तो इसे हमज़ा पढ़ेंगे, यानी ये अलिफ है। अलिफ पर अब ये ज़बर ज़ेर पेश, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश या जज़म आ जाए तो इसे हम हमज़ा पढ़ेंगे। खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश और जज़म का मैं आपको आगे वाले सबक में पढ़ाऊँगी। अब हमज़ा की जो है वो 4 शक्ल होती हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। हमज़ा असल शक्ल, यह हमज़ा की अपनी असल शक्ल है, यानी ये हमज़ा की अपनी असल शक्ल है। अब दूसरी शक्ल ये रही हमज़ा शक्ल वाव, मतलब हमज़ा जो है वो वाव के ऊपर है। हमज़ा शक्ल या, यानी हमज़ा जो है या के ऊपर है। और चौथी शक्ल अलिफ पर कोई हरकत या जज़म आ जाए तो उसे हमज़ा पढ़ेंगे। मैंने हमज़ा की आपको चारों शक्लें बता दी हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 6। रा को कब पुर और कब बारीक पढ़ेंगे? रा पर ज़बर या पेश हो तो रा को पुर और रा के नीचे ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ेंगे। अब जैसे ये रा पर ज़बर और पेश है तो रा को पुर पढ़ेंगे, रा के नीचे ज़ेर है तो रा को बारीक पढ़ेंगे। रॉ ज़बर रॉ, रॉ ज़ेर री, रॉ पेश रू, रॉ री रू। मैंने आपको पुर पढ़ के दिखाया और रा के नीचे ज़ेर है तो रा को बारीक ही पढ़ा है मैंने।
उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरा बताया हुआ समझ आ गया होगा। तो आप लोग अब कवायद के मुताबिक फ़ॉलो करिएगा और जिस तरह मैं पढ़ूँ उस तरह पढ़ने की कोशिश करिएगा। तो आइए हम अपना सबक नंबर 3 शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं पढ़ाऊँगी, उसके बाद रुकूँगी थोड़ा सा, फिर आप लोग भी पढ़ने की कोशिश करिएगा। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ, आ ई ऊ, बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू, बा बी बू, ता ज़बर ता, ता ज़ेर ती, ता पेश तू, ता ती तू। ता जो है हमारा हुर्फ़ लिसावी है, नरमी वाला हुर्फ़ है, तो हम इसे नरमी से अदा करेंगे। ता जो है वो नरमी वाला हुर्फ़ है, तो ऊपर वाले और नीचे वाले दांतों का किनारा ज़बान की नोक को नरमी से दबाएंगे तो साद होगा। यानी ऊपर वाले जो दांतों का किनारा होगा, ऊपर और नीचे वाले दांतों का जो किनारा होगा, उन दांतों के किनारों से हमें ज़बान की नोक को बिल्कुल नरमी से पकड़ेंगे तो हमारा साद होगा। सा ज़बर सा, सा ज़ेर सी, सा पेश सू, सा सी सू, जीम ज़बर जा, जीम को 4 अलिफ की मिक़दार खींचेंगे। जीम ज़ेर जी, जीम पेश जू, जा जी जू। हा जो है वो हुरूफ़ हलक़िया है, तो हा को हम हलक़ के दरमियान वाले हिस्से से अदा करेंगे और हा को हम 1 अलिफ की मिक़दार खींचेंगे। हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा पेश हू, हा ही हू। ख़ा जो है वो हुर्फ़ मुस्तालिया है, यानी इसे हमेशा हर हालत में पुर पढ़ेंगे। तो ख़ा ज़बर ख़ा, ख़ा को 1 अलिफ की मिक़दार खींचेंगे। ख़ा ज़ेर ख़ी, ख़ा पेश हू, ख़ा ख़ी खू। दाल को 4 अलिफ की मिक़दार खींचेंगे। दाल ज़बर दा, दाल ज़ेर दी, दाल पेश दू, दा दी दू। अब दाल से मैं आपको कल वाले एपिसोड में पढ़ाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, जितना मैंने पढ़ाया है उसे दोहरा लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया हो और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक,
सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।